हेलो गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का जो सेंट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है वो भी देख ले, या जिनका नहीं हुआ है वो भी इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक अवश्य देख ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने प्रोवाइड किया है और बहुत सारे कॉलेज हैं जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारा कॉलेज ऐसा है जिसका एग्ज़ाम अभी तक हिंदी का नहीं हुआ है। क्वेश्चन दूसरा कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको यही सेट ए आएगा, ठीक है। चाहे आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का यही क्वेश्चन है, यानी देख लेंगे आईएससी आईकॉम आईए, यानी कि साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए भी, आर्ट्स वाले के लिए, तीनों फैकल्टी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तीनों फैकल्टी के बच्चों के लिए मात्र एक ही क्वेश्चन तैयार किया गया था जो आपका सेट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है और हो रहा है। इसलिए जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनका एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन आपका यही आएगा। इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देख ले, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक अवश्य देख ले। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द है। देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करके आपको सीधा आंसर बताते जाएंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के 1 से लेकर 100 तक लिख लीजिएगा, अन्यथा आप लोग या याद कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है या क्या है? तो ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बातचीत की शैली। 2 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? तो 4 का जो है राइट आंसर 4 का हो जाएगा, यानी कि डी लहना सिंह। किरत सिंह कौन था? लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर लहना सिंह का भतीजा, यानी किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, नमक शब्द का विशेषण है। तो 5 का जो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा नमक का, नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है, यानी कि 6 का जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलेंगे, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ है, यानी कि 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छायावाद के। 8 का बी आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अज्ञे, सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं, मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। क्या था नाम? टीटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंधेरे यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 11 का बी, यानी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी यानी कि एक ही सहारा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं, सजावट संग यानी सजावट शब्द संज्ञा है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। 12 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए। किस लिए आप जाते हैं विद्यालय? शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक किसको जन्म देती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, चिंता और भय को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अध्यापन किया। क्या किया? अध्यापन। क्वेश्चन हम 16 की ओर चलते हैं, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर हैं जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेखक के पिताजी ने जब देखा लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए तो उन्होंने कहा था, यानी कि लेखक के पिताजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था? तो बिस्नी ने कहा था, यानी कि मानक के माँ का नाम है बिस्नी, उन्होंने कही थी। ठीक है। अगर आप लोग
क्लास 12वीं के हैं और आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहले बार जो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मैं आपको आर्ट्स और साइंस वाले के लिए हिंदी मैथिली का स्पेशल आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, बिहार राजभाषा पुरस्कार। 18 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्रसाल कौन थे? यानी छत्रसाल कौन थे? सोलंकी राजा, बुंदेला राजा, यानी 19 का जो है और राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा सोलंकी राजा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। नाभादास किस समाज के विद्वान हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी दलित समाज के विद्वान हैं। किस समाज के? दलित समाज के। क्वेश्चन नंबर 21, संताप शब्द का संधि विच्छेद है। संताप शब्द का संधि विच्छेद है तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समजोड़ ताप। क्या हो जाएगा? समजोड़ ताप, ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। सरिता शब्द का पर्यायवाची है। सरिता शब्द का पर्यायवाची है तो इसका हो जाएगा सरिता का नदी, यानी कि सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। प्रोत्साहन शब्द का यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ए हतोत्साहन, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो 24 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए निर्गुण शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि छपय छंद में हुई है। क्वेश्चन नंबर हम 26 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी भूषण हजारा में। ठीक है, 26 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यानी वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 28, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुत्र वियोग है। कौन सा है? पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी एक सजग रचनाकार हैं। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध है। तो 30 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 31 को चलते हैं। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो 31 का है जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। समय के पास समय की किसकी रचना है? यानी समय के पास समय किसकी रचना है? तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी के। किसके? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि इतलावली भाषा में। क्वेश्चन नंबर हम 34 को चलते हैं। कवि रघुवीर शाह ने किस विषय में एमए किया है? तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा अंग्रेजी में किया है। किसमें? अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ई माधव राय मुक्तिबोध, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। विजय शब्द में उपसर्ग है तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है? राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय हैं तो 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा तर। क्या हो जाएगा? तर। क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। गोद शब्द का पर्यायवाची है तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी अंक। क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 40 के सी। क्वेश्चन नंबर 41 से नीला शब्द है, नीला शब्द है तत्सम तत्वभ तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी तत्वभ। क्वेश्चन नंबर हम 42 को चलते हैं। क्वेश्चन 42 है। तुक्ष शब्द का विलोम निम्न में से कौन है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महान, तुक्ष का महान। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है। धूप का पर्यायवाची शब्द है 43 का गाइस राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि मरीचि।
क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाना सिंह है। 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जल शब्द का विशेषण है, जो जल शब्द का विशेषण है जलीय। 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 संज्ञा शब्द है, तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है, तो 47 का गाइस राइट आंसर बी हो जाएगा, संख्यावाचक, यानी दो, यानी कि संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी इत, घृणित यानी कि इत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 49 की ओर चलते हैं। सदा नीरा शब्द कौन सा समास है, तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी हो जाएगा, में। यानी कि हमने आधा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आधा यानी हाफ और बचा हुआ, यानी 51 से 100 तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एक जरूर करें, और चैनल पर पहले बार जो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, राहत महसूस करना। क्या हो जाएगा, बी, राहत महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 52 है। शयाना शब्द का विलोम है, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नादान। क्वेश्चन नंबर 53 है। प्रतिष्ठा शब्द है, तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 54 है। आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर चलते हैं। नहीं मरने वाला का एक शब्द है, तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमर। ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा, बी, अमर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 56 की ओर। ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद है, तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ग्री प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर चलते हैं। बच्चा शब्द है, तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्वभव। 57 का बी। 58 की ओर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यानी कि 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कान शब्द हैं, तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 60 तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर हम 61 को चलते हैं। बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो 61 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि बी, बालकृष्ण भट्ट की। 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62 है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से, सी। क्वेश्चन नंबर 63 है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो 63 का हो जाएगा, यानी कि डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है, तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निबंध विद्या में है। क्वेश्चन नंबर 65 है। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है, तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि देवता बन जाता है। क्या बन जाता है, देवता। और जब स्त्री यानी कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है, देवता। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है। सजदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो 67 का द राइट आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेजी में, यानी कि 67 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम 68 को चलते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुई थी, तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा, कालिदास अवार्ड।
क्वेश्चन नंबर हम 70 की ओर चलेंगे। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? 2 वर्मी लड़कियों ने कहा था। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नागर सिंह गाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 को चलते हैं। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो इनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 73, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर हम 74 की ओर चलते हैं। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ होता है? तो 74 का राइट आंसर यानी कि अभय में जीना। क्वेश्चन नंबर हम 75 की ओर चलते हैं। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर हम 76 की ओर चलते हैं। जैसी थे, जैसी क्या थे? धनवान थे, बलवान थे, नादान थे, फकीर थे भाई। तो क्या था? जैसी जो थे आपको 76 का इसका आंसर हो जाएगा, यानी फकीर थे। कौन थे? फकीर। क्वेश्चन नंबर 67, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 77 का यानी सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 77 का हो जाएगा ए सीही। क्वेश्चन नंबर हम 78 की ओर चलेंगे। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है? 78 का हो जाएगा डी, यानी कि पद हैं। क्वेश्चन नंबर हम 79 की ओर चलेंगे। नावादास जी कैसे कवि थे? तो 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर हम 80 की ओर चलेंगे। भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। आंसू किसका काव्य संकलन है? 81 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर हम 82 को चलते हैं। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 82 का जो राइट आंसर आपका है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर हम 83 को चलते हैं। हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो 83 का राइट आंसर अफ्रीकी देशों के कांगो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 84 को चलते हैं। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो 84 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति के द्वारा, सी। क्वेश्चन में हम 85 को चलते हैं। रघुवीर शाह किस काल के कवि हैं? तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर हम 86 को चलते हैं। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दंत। नौ का क्या हो जाएगा? दांत से हम नौ का उच्चारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यदि प्लस अपी। क्वेश्चन नंबर 88 को चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं। तो 88 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर हम 89 को चलते हैं। नम्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 90 है। राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है? तो 90 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को चलते हैं। धूप शब्द का पर्यायवाची है? तो 91 91 का हो जाएगा बी, यानी कि धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घाम। धूप का घाम छूटे छे, क्यों घाम छूटे छे ना। चलो क्वेश्चन, बाप रे बाप की कहूँ, एक एक से क्वेश्चन छे। चलो फिर भी बता रहा छी, ध्यान देवे। यहाँ सबके लिए मेहनत कर रहा छी, कम से कम एगो लाइक तो जरूर कर दी मित्र सब, चाहे विद्यार्थी हमारे चीज़ ये भी सब है, एगो लाइक कर दियो। अगर चैनल पहल बेर जुड़लो हो तो चैनल के सब्सक्राइब सेहो जरूर देखियो, नीचा में हेतु ललका वाला सब्सक्राइब बटन, जाकर टन सिन घंटा सब्सक्राइब कर के नीचे के बाद जो घंटा है ने जाकर घंटो बजा देवे, टन मारबे अपने। के बाद जखनी हम वीडियो अपलोड करम सबसे पहले अहाँ सबके मिलत, बुझलो। चलिए क्वेश्चन 92 की ओर चलते हैं। मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो 92 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलिनता में कौन सा प्रत्यय है गाइस? तो 92 का 92 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टा। क्वेश्चन 93, दिन शब्द का विशेषण है? तो 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 94, महाबाहु शब्द उपसर्ग है? तो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है? तो 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यथाक्रम।
क्वेश्चन नंबर 96, इहलोक शब्द का विलोम होगा, तो 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा परलोक, इहलोक के परलोक। क्वेश्चन नंबर 97, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। गाइस 98 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, उपसर्ग कह देंगे, क्या कहेंगे, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 99 के फेर हम नहीं पढ़ब, उससे पहले अहाँ सबके बता रहल छी एक और चैनल हम आबि रहल छी जेकर नाम अछि आदित्य ब्लॉग, ओहिमे अहाँके ब्लॉग से संबंधित वीडियो आबैत रहत, ठीक छै। तो एगो नया चैनल आबि रहल जेकर चैनल के नाम अछि अहाँके आदित्य ब्लॉग्स। तो चैनल के जखनी हम लिंक डालब चैनल अहाँ सब वीडियो देखबै, ठीक छै। चलो 99 का राइट आंसर, 99 का जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा यानी कि सी निश्चयवादक। और अंतोगत्वा यानी कि 100वां नंबर क्वेश्चन आबिए गेल कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है कि यौ, यानी कि धनवान शब्द के स्त्रीलिंग रूप की होइत अछि, धनवान शब्द के स्त्रीलिंग रूप की होइत अछि, तो एक से